नमस्कार, न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए शुरुआत करते हैं। सहारनपुर नगर निगम में स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि जिम्मेदारों ने रखरखाव करने वाली कंपनी से मिली भगत कर करोड़ों रुपए हजम कर दिए। निगम पार्षदों की शिकायत पर नगर आयुक्त ने कंपनी के स्टोर का निरीक्षण किया तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली, जिसके बाद स्टोर को सील कर जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए किस तरह से शहर को रोशन करने के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल चला है। शहर में स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था और रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। निगम पार्षद अपनी जरूरतों के हिसाब से वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स लगवाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स लगाने के साथ इसके रखरखाव पर भी नगर निगम भारी भरकम बजट खर्च करती है। पर जरा सोचिए, अगर डिमांड के हिसाब से स्ट्रीट लाइट्स लगे ही नहीं और जो लगे उनका रखरखाव ना हो तो फिर क्या होगा? जाहिर है, जहां रोशनी होनी चाहिए वहां अंधेरा होगा। सहारनपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां स्ट्रीट लाइट्स लगाने और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी EESL सवालों के घेरे में है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। नगर निगम क्षेत्र में अंधेरा, भ्रष्टाचार का खुला खेला। स्ट्रीट लाइट्स मेंटेनेंस का काम चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। बिना सामान, बिना उपकरण कैसे किया मेंटेनेंस? वार्ड की स्ट्रीट लाइट्स बंद, भ्रष्टाचार का खेल चालू। कंपनी का स्टोर रूम सील, जांच में खुलेंगे राज। सहारनपुर की सड़कों को रोशन करने की जिम्मेदारी जिस कंपनी EESL को दी गई थी, उसी कंपनी ने सहारनपुर के 4000 प्रकाश बिंदुओं को अंधेरे में डुबा दिया। नगर आयुक्त शिपू गिरी ने इस कंपनी के स्टोर पर औचक निरीक्षण किया और उसे सील कर दिया। जांच में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं, जो एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही हैं। इस समय मौजूद हैं सहारनपुर में और जानेंगे कि इस प्रकरण के पीछे की आखिर क्या है पूरी सच्चाई। सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की ये वो गलियां हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत है। ऐसी सड़कें भी हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी हैं। ऐसी गलियां भी हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स को जलाने बुझाने के लिए सामान्य स्विच का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई मास्ट लाइट जिसे लगाने के लिए तय नियम है, उन नियमों को ताक पर रख दिया गया। 15 किलोमीटर के दायरे वाले एक वार्ड को 2.5 साल में सिर्फ 3 स्ट्रीट लाइट्स अलॉट किए गए। यानी एक तो डिमांड के मुताबिक स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाए गए और जो लगाए गए उनका रखरखाव नहीं किया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है सहारनपुर नगर निगम के उन निगम पार्षदों के जो स्ट्रीट लाइट्स की समस्या से परेशान है। आरोप है कि न तो लाइट्स मिल रही और न ही उनका मेंटेनेंस हो रहा। वार्ड नंबर 5 15 किलोमीटर के दायरे में है और हमें चुने हुए 2.5 साल लगभग हो गए। अब तक 2.5 साल में 15 किलोमीटर के दायरे में हमें 3 स्ट्रीट लाइट मिली और जितनी हमारी लाइटें ख़राब हो हम कंपनी को लिखते हैं, नगर आयुक्त साहब को, मेयर साहब को लेटर लिखते हैं। लाइट जितनी हमारी एक बार उतर जा, कभी आज तक वापस आकर लगी नहीं वो, क्योंकि सामान्य है। हमेशा कंपनी का यही रोना रहे, सामान्य है या नहीं है। निगम पार्षद स्ट्रीट लाइट्स की डिमांड करते रहे, शिकायत करते रहे, पर इसकी जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी पार्षदों के साथ नगर निगम को भी चूना लगाती रही। पार्षदों की शिकायत पर नगर आयुक्त शिपू गिरी ने पड़ताल शुरू की। 29 जुलाई को नगर आयुक्त पूरी टीम के साथ रखरखाव करने वाली कंपनी EESL के स्टोर रूम पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। मल्हीपुर रोड के स्टोर रूम की हालत देखकर नगर आयुक्त भी हैरान रह गए। इस औचक निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त को क्या क्या दिखा, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। सहारनपुर नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस के लिए EESL से करार किया। नगर निगम क्षेत्र में EESL ने 54,165 प्रकाश बिंदुओं पर स्ट्रीट लाइट्स लगाए। 7 साल के लिए रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी भी EESL को सौंपी गई थी। कंपनी पर मेंटेनेंस के काम को नजरअंदाज कर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप हैं। निरीक्षण के बाद स्टोर रूम को सील कर नगर आयुक्त ने जाँच के आदेश दिए हैं। हम पहुंचे हैं मलीपुर रोड के EESL के जो गोडाउन है वहां पर, और बताया जा रहा है कि EESL कंपनी के द्वारा सबलेट कर ये
कार्य जो है आगे टेंडर किया गया था और ये वही गोडाउन है जहां से नगर निगम सहारनपुर के अंदर पड़ने वाली सभी स्ट्रीट लाइटों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता था, उन्हें बदला जाता था, उनकी रिपेयरिंग की जाती थी। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बताया गया था कि यहाँ पर इस गोडाउन को नगरायुक्त के आदेश के बाद अनियमितताओं के चलते सील कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की सील नहीं मिली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी में बदलने का काम EESL को सौंपा गया था। आरोप है कि पिछले 2 सालों से शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 13 बार नगर निगम के द्वारा EESL को सूचित किया गया, मौखिक भी लिखित भी, कि आपके द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह का जवाब नहीं आया। तो इस औचक निरीक्षण को किया गया। हालांकि मौके पर कुछ लाइटें मिली, लेकिन वह लाइटें भी देहरादून में किसी कार्य के लिए रखी गई थी। तो ये भी एक नगरायुक्त का हमें दिया गया जवाब है कि ये जो दर्शाता है कि नगर निगम में किसी भी तरह की जो लाइटें हैं वो बदली नहीं जा रही थी, नई लाइटें नहीं लगाई जा रही थी, मरम्मत का कार्य भी नहीं हो रहा था। शहर में 3 से 4 हजार स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़े हों तो निगम प्रशासन की चिंता भी जायज है। रिपोर्ट के मुताबिक नगर आयुक्त के निरीक्षण के दौरान कंपनी के स्टोर रूम में भारी अनियमितता पाई गई। स्टोर रूम में न तो मेंटेनेंस के लिए आवश्यक सामग्री थी और न ही उपकरण और लाइट्स, सामानों के इस्तेमाल, लाइट्स रिप्लेसमेंट और मरम्मत का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। रजिस्टर में भी कोई विवरण नहीं मिला जिससे वित्तीय गड़बड़ी के संकेत मिले। लाइट्स की मरम्मत के लिए केवल एक वाहन था, वो भी खराब मिला। लिफ्ट वाहन और सुरक्षा उपकरणों की कमी से मेंटेनेंस का काम पूरी तरह ठप हो गया। स्टोर में रखे लाइट्स और सामान भी खराब मिले। स्टोर की निगरानी में भी कमी मिली। EESL पर नगर निगम के साथ 7 साल के रखरखाव अनुबंध के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। करार के समय लाइट्स की मरम्मत और रिप्लेसमेंट सुनिश्चित करना शामिल था, लेकिन कंपनी की अनदेखी से शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बदहाल हो गई। स्टोर रूम में गड़बड़ियों के अंबार से मामले में बड़े घोटाले के भी संकेत मिले, जिसके बाद नगर आयुक्त ने स्टोर को सील कर मामले में जांच के आदेश दिए हैं। नगरायुक्त शिपू गिरी ने कैमरे के सामने आने से तो मना कर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ सवालों के लिखित जवाब हमें जरूर उपलब्ध कराए हैं। EESL के सबलेट टेंडर जिसे दिया गया था उसके गोडाउन पर ये कार्रवाई की गई, तो वहां पर ना तो किसी तरह की जो है स्ट्रीट लाइटें मौजूद थी, ना ही मेंटेनेंस जो करना चाहिए था उसके लिए जो उपकरण जरूरी उपकरण थे वो मौके पर मौजूद थे, और वहां के जो मौके पर मौजूद कर्मचारी थे वो भी जो सही जवाब नहीं दे पाए। रजिस्टर जांचा गया तो रजिस्टर के अंदर जो है सहारनपुर के अंदर स्ट्रीट लाइट के कार्यों को तो दर्शाया गया था, लेकिन कोई भी साइट का फोटो उपलब्ध नहीं था। जिन सेक्टरों के अंदर ये कार्य किया गया था वहां के सभा पार्षदों के साइन उस रजिस्टर के अंदर उपलब्ध नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। निगम पार्षदों ने भी मेंटेनेंस करने वाली कंपनी EESL की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे घोटाले का हिस्सा बताया। पार्षदों के मुताबिक कंपनी के खिलाफ लंबे समय से लिखित और मौखिक शिकायतें की जा रही थी। पार्षदों ने भी कंपनी की खामियां गिनाई। पार्षदों के मुताबिक वार्डों में नई लाइट्स नहीं लगाई गई, लाइट्स के मेंटेनेंस में लापरवाही बरती गई, घरों पर ब्रैकेट लगे पर लाइट्स नहीं लगी, हाई मास्ट लाइट के फाउंडेशन और खंभों पर पेंट नहीं किया गया, मानकों के विपरीत कई गलियों में मैन्युअली ऑन करने की सुविधा, पार्षदों के हस्ताक्षर के बिना काम दिखाने का आरोप। पार्षदों ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए ताकि घोटाले की सही तस्वीर सामने आ सके। जन सुनवाई में भी दिया है नगर आयुक्त साहब को कि साहब ये जो है लाइटें पीली हो गई हैं, लाइटें उतार के ले गए हैं। कुछ लाइटें हमारे यहाँ उतरी थी अब से 8 महीने पहले जो आज तक वापस नहीं लगी, और उसके अलावा जो हाई मार्क्स है उसके फाउंडेशन नहीं बनाए गए, हाई मार्क्स पे जो खंबे पे पेंट होना था वो नहीं किया गया। आज तक के बटनों पे हमारी लाइटें चल रही बहुत सारी, जो गली है ना, गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 12 तक ब्रैकेट तो लगा दिए थे लोगों के घरों पे, और आज तक की लाइटें भी बहुत सारी खाली पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं ये घोटाले की तरफ ही इशारा है। तो बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, ये इसकी जांच होनी चाहिए। और हमारी तो मांग है कि हमें अगर 500 लाइट भी मिले वो भी कम है, जितना बड़ा हमारा वार्ड है। हमारे से लेटर लेकर जाते थे, लेकिन कभी वापस हमारी लाइट आज तक कभी नहीं लगी। सहारनपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भी कंपनी के रवैये पर सवाल उठाए। महापौर ने इसे एक सुनियोजित घोटाले का संकेत बताया
महापौर ने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ईसीएल के प्रतिनिधियों के द्वारा जिनको एक काम है कि प्रकाश बिंदु को ठीक रखा जाए, चालू हालत में हर समय रखा जाए, वह कई हफ्ते लगा दे रहे थे, ठीक नहीं कर रहे थे और अनेक तरह की व्यवस्थाएं बता रहे थे, जिस व्यवस्था से नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक चीज़ है कि हमें हमारा प्रकाश बिंदु ठीक चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब EESL पर इस तरह के आरोप लगे हों। इस कंपनी को जहां का भी काम मिला वहां इसी तरह की समस्या सामने आई। लखनऊ में भी स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस का काम EESL को सौंपा गया था। मेंटेनेंस में लापरवाही और शिकायतों के बाद अनुबंध रद्द कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारी ही खंभों से स्ट्रीट लाइट की चोरी करते पकड़े गए थे। नगर निगम ने कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। उज्जैन में भी EESL पर रखरखाव में लापरवाही के आरोप लगे थे। शहर में हजारों स्ट्रीट लाइट्स के बंद होने की वजह से कई क्षेत्रों में रात को अंधेरा छाया रहता है। इससे न केवल नागरिकों को असुविधा हो रही है बल्कि रात में आवागमन करने वालों के लिए सुरक्षा का संकट भी पैदा हो गया है। कंपनी की लापरवाही और संभावित घोटाले ने आम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर दिया। मामले में सरकार भी सख्त है। मंत्री राकेश राठौर ने कहा कि योगी राज में भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी मिली तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ पैसों की रिकवरी भी कराई जाएगी। ये अगर कंप्लेन आई है हमारे पास 2-3, उसकी जांच हो रही है। अगर ये जांच में अगर सही पाई गई तो ये कंपनी को ब्लैक लिस्ट हमारे बड़े मंत्री ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, क्योंकि ये हमारे वहाँ जब से 8 साल से हमारी सरकार चल रही है और जो भी अगर दोषी पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है और ब्लैक लिस्ट डालने का हमारे महाराज भी करते हैं, हमारे बड़े मंत्री भी करते हैं। इसको छोड़ा नहीं जाता है, रिकवरी भी करते हैं कि उसके साथ रिकवरी भी होती है। जो भी दोषी पाएगा, कंपनी हो चाहे हमारे विभाग का आदमी हो, उसको भी सख्त कार्रवाई होगी। नगर निगम ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक स्टोर में रिकॉर्ड की कमी, सामग्री का दुरुपयोग और अनुबंध के उल्लंघन का मामला बड़े वित्तीय घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद न केवल EESL के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है बल्कि उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिन्होंने मामले में शुरू से गंभीरता नहीं दिखाई। फिलहाल नगर आयुक्त की सख्ती के बाद जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे न सिर्फ घोटालेबाजों का पर्दाफाश होगा बल्कि शहर में स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था भी दुरुस्त होने की उम्मीद है। सहारनपुर में EESL कंपनी के खिलाफ जांच अब और गहरा गई है। जांच में मिली भारी अनियमितताएं और पुख्ता सबूत एक सुनियोजित घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं। नगर निगम की सख्ती के बाद अब ये तय हो गया है कि जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बस बाकी रह गया है जांच रिपोर्ट का आना और सभी की निगाहें इसी जांच रिपोर्ट पर लगी हुई हैं। अब देखने वाली बात है कि रिपोर्ट में निकलकर क्या सामने आता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सहारनपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर। वहीं इस बारे में हमने आरोपी हरमन कंपनी को मेल कर इस बारे में जानकारी मांगी, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ये मेल है, इस मेल के जरिए हमने कंपनी से उसका पक्ष भी जानने की कोशिश की और जो फर्जीवाड़ा सामने आया उसके बारे में जानकारी जाननी चाहिए, लेकिन कंपनी की तरफ से ना ही इस मेल पर कोई जवाब आया, ना ही कोई जानकारी उपलब्ध करवाई गई।